यही तो कहा था कि मतलब तुझे देख के लगता ही नहीं है कि तू मतलब चमार है। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। मतलब कह रही पढ़ने में भी अच्छी है। मैंने कहा क्या हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते? वो तो हम लोग को मौका कम दिया जाता है सर। हम लोग को अगर अवसर मिले तो हम लोग बेहतर कर सकते। सब कहते हैं आरक्षण हटाना चाहिए, उनको जाति से सब कुछ है कि कहा जर्नल है, ओबीसी ट्रीट भी ऐसे करते हैं, जर्नल है, ओबीसी है, इनको तो मिल जाएगा भाई, इनके इतने मार्क्स आ गए, इनके तो आरक्षण है। कोई भी बोल देता है कि हाँ ओबीसी के हो, यादव हो, ये हो वो, मतलब सरनेम में आते हैं तो कभी कभी हमें फील होता है हमें सरनेम ही नहीं बताना चाहिए, नाम ही बोल दो ये नाम है भाई, सरनेम क्या होता है। खासकर दलित स्त्री को तो दोहरा पेशाब से गुजरना पड़ता है। एक तो वही कि वो स्त्री है, दूसरा वो कि दलित स्त्री है सर। और शादी क्यों नहीं कर देते उनकी? है कैसे इनकी शादी करोगे क्या? मतलब सर हमारी शादी नहीं होगी क्या? मतलब उन लोगों को लगता है कि शादी ही सब कुछ है। अपनी बेटियों को तो उन लोगों को आगे बढ़ाना है और दलित समाज की लड़कियां उनको आगे बढ़ने नहीं देना है सर। इन लोगों रोड़ा अटकाते हैं कि ये तरक्की ना कर। हाँ, अरे अपनी बेटी को इतना आगे क्यों पढ़ा रहे हो? पीएचडी की पढ़ाई करा रहे हो, इसके लायक कभी आपको लड़का भी नहीं मिलेगा। क्यों हमारे समाज के लड़के के इतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते? जरूरी है शादी करना? शादी सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने क्यों आ जाता है सर? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम काम किए हैं और महिलाएं आज आप देखें कि वो हर एक प्रोफेशन में आगे बढ़ रही हैं। हवाई जहाज चलाना हो या कोई भी काम करना हो, महिलाएं बहुत बखूबी कर रही हैं। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला और उसके बाद हमारे पुरखों ने उस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया, उसकी वजह से कैसे आज लड़कियां बहुत सशक्त हैं, मजबूती से अपना काम कर रही हैं। लेकिन उनकी नज़र में डॉक्टर अंबेडकर की क्या अहमियत है, वो उनको कैसे देखती हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। अंशु यादव। कहाँ से आई हैं ये अंशु? एमपी से आई हैं। तो आज बाबा साहब का याद करने का उनका दिन है। आप बाबा साहब को किस तरह से याद करती हैं? एज अ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने हमारे लिए बनाया है, जो सब कुछ किया है उनने हमारे लिए, लड़कियों के लिए, स्पेशली सोसाइटी के लिए। तो मे बी एज अ गॉड फादर आए गॉड फादर की तरह याद करती हैं। यस। उनका लड़कियों पर, महिलाओं पर बहुत जोर रहता था। उन्होंने कई संगठन बनाए थे। उन्होंने कहा था कि लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए अपने बारे में, फैमिली में, सोसाइटी में, हर तरीके से बात करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, मुद्दा रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी को लेके, शिक्षा को लेके, हर चीज़ में उन्होंने प्रेरित किया है लोगों को, लड़कियों को। तो अंशु को याद है उन्होंने क्या किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। पूजा, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। तो आप क्या करती हैं, क्या काम करती हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ। दलित साहित्य पर ही मेरा रिसर्च है। अच्छा, दलित लिटरेचर पे आप पीएचडी कर रही हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप बाबा साहब को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग का यहाँ इस मतलब इतने बड़े पद पर पहुंचकर मतलब पढ़ाई करना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल था। आज जो कुछ है मतलब अब उन्हीं की वजह से है। मतलब उन्होंने शिक्षा को लेकर इतना कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ेगा। तो मतलब हम लोगों को तो समाज में मतलब उतना वो स्थान दिया नहीं जाता है। मतलब जिस तरह का हम लोग पर मतलब अत्याचार किए जाते हैं, जातिवाद बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कि पढ़ने भी हम लोग स्कूल में जाते थे तो मतलब कई लोग का हमारा फ्रेंड सर्कल भी हुआ करता था, तो नहीं यार ये इस कम्युनिटी से है तो इनसे हम बात नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने फेस किया। अगर मान लीजिए उन्होंने हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया होता तो मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। वो जो कुछ आज हम हैं सब उन्हीं की देन है और आगे भी उन्हीं की वजह से हम लोग इतने आगे पहुँच पाएंगे। जैसा आप जिक्र कर रही हैं दोस्तों का, कभी कोई ऐसा एपिसोड आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ आप बता पाएँ? मैंने कहा कि जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। वहाँ जब मतलब मेरी ही दोस्त हुआ करती थी तो कहती थी कि यार तुझे देख के लगता नहीं है तू मतलब जो मतलब मेरे को उन्होंने कहा था तुझे लगता, हाँ तुम, उन्होंने ये शब्द, तुझे लगता नहीं कि देख के तू जाटव है। मतलब उन्होंने सीधा कहा। मैंने कहा जाटव क्या मतलब? कह रही मतलब वही चमार जो होता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। कहीं नहीं, तो पढ़ने में भी इतना अच्छी है, हम लोग के जैसी दिखते। मतलब हम लोग की क्या पहचान होती है, मुझे यही नहीं समझ आता। इन लोगों ने हमारी पहचान क्या बना रखी है सर? मतलब लेकिन ये है कि अब मान लीजिए हमें मतलब बाबा साहब की वजह से हम लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिला है। हम भी अपने बेहतर भविष्य के लिए और आगे अपने आने वाले समाज के लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं सर जी। कि वो जो लोग दलितों की हालत को देखते हैं, जैसी तस्वीर को देखते हैं, वो फटे पुराने कपड़े में होंगे, एकदम ऐसे हाथ जोड़ के आएंगे, एकदम दयनीय स्थिति में। बोले दलित तो ऐसे होते हैं। आप किस एंगल से दलित दिखते हैं? उन्होंने यही तो कहा था कि मतलब तुझे देख के लगता ही नहीं है कि तू मतलब चमार है। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। मतलब कह रही पढ़ने में भी अच्छी है। मैंने कहा क्या हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते? वो तो हम लोग को मौका कम दिया जाता है सर। हम लोग को अगर अवसर मिले तो हम लोग बेहतर कर सकते हैं अपने समाज के लिए।
अपने समाज के लिए। जी। और ये इतने साल हो गए आज़ादी मिले, हम लोगों ने सोचा था, बाबा साहब तमाम लोग सोच रहे थे कि अब भारत आज़ाद हो गया है, अब एक नया भारत बनेगा जिसमें जातिवाद होगा नहीं, अब हम सब मिलकर रहेंगे। लेकिन इतने सालों बाद भी 75 साल आज़ादी के हो गए। जातिवाद का सामना हम लोग करते हैं और लग रहा है कि आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह के आज के टाइम में मतलब जो भी मीडिया है या जो भी मतलब गवर्नमेंट वगैरह जो भी है, लग रहा है कि हमको इस चीज़ का सामना आगे भी करते रहना पड़ेगा। लेकिन हमको भी हार नहीं मानना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। क्या कहें? अंबेडकर जी ने कहा भी था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो वही हमारा है, उसी पे हम लोग को नक्शे कदम पे चलना है सर। क्या बात है, दिल खुश करने वाली बात इन्होंने बोली है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कीर्ति है, कीर्ति पवार नाम है मेरा। और मैं कहाँ से आई? सर दिल्ली से ही आई हूँ मैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पीएचडी कर रही हूँ। अरे वाह। और दलित आलोचना में अंबेडकर चिंतन का प्रभाव मेरा विषय है। दलित आलोचना में अंबेडकर चिंतन का प्रभाव, ये दलित साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है। दलित साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है सर। शिवराज सिंह बेचैन जो हैं सर जो हैं वो हमारे गाइड हैं, और हम उनके अंडर में अभी पीएचडी कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। और दलित साहित्य की भी अपनी एक कहानी है कि कैसे दलितों को एक स्टीरियोटाइपिंग में उनका चित्रण किया गया।